क्या आपके पास पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है? महीने के अंत में जेब खाली हो जाती है? अगर हाँ तो रुकिए, ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का बताया वो एक उपाय बताऊंगा और साथ में वो 3 गलती भी बताऊंगा जिन्हें छोड़ते ही आपके घर में समृद्धि आने लगेगी। वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि तीसरी गलती 99% लोग कर रहे हैं और आखिरी में मैं वो गुप्त उपाय भी बताऊंगा। गुरुदेव कहते थे, लक्ष्मी चंचल नहीं है, लक्ष्मी बहुत समझदार है। वो वहाँ जाती है जहाँ सम्मान, अनुशासन और पवित्रता होती है। जीवन देव की साधना आराधना पुस्तक में गुरुदेव ने लिखा है, धन ईश्वर का प्रसाद है, इसका उपयोग सेवा और कल्याण में होना चाहिए। तो चलिए जानते हैं वो 3 गलती कौन सी हैं जिन्हें छोड़ना बहुत ज़रूरी है। पहली गलती, कृतज्ञता का अभाव। गुरुदेव अखंड ज्योति पत्रिका अगस्त 1978 में लिखते हैं, जो व्यक्ति जो मिलता है उसके लिए धन्यवाद नहीं करता, उसके पास और आने का रास्ता बंद हो जाता है। हम सुबह उठकर शिकायत करते हैं, पैसा कम है, समय नहीं है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे पास घर है, परिवार है, भोजन है। गुरुदेव कहते थे, रोज़ सुबह 3 मिनट ईश्वर को धन्यवाद दो। प्रभु धन्यवाद जो दिया। ये आदत आपके जीवन में बरकत लेकर आएगी। दूसरी गलती, अनावश्यक खर्च और दिखावा। पैसा कमाने और बचाने की कला पुस्तक में गुरुदेव समझाते हैं, लक्ष्मी उस घर में नहीं ठहरती जहाँ कमाई से ज़्यादा खर्च होता है और जहाँ दिखावे के लिए पैसा उड़ाया जाता है। गुरुदेव कहते थे, बेटा पहले बचत करो फिर खर्च करो। हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा अलग रखो। इससे लक्ष्मी को सम्मान देना कहते हैं। जब आप पैसे को सम्मान करेंगे तो पैसा भी आपको सम्मान करेगा। तीसरी गलती, दान और सेवा का अभाव। ये सबसे बड़ी गलती है और सबसे महत्वपूर्ण है। गुरुदेव ने दान की महिमा पुस्तक में लिखा है, जो हाथ देता है वही हाथ भरता है। जो व्यक्ति कमाता है और उससे भी थोड़ा हिस्सा सेवा में नहीं लगाता, तो लक्ष्मी को लगता है ये धन का सही उपयोग नहीं है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ती। गुरुदेव कहते थे, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जरूर निकालो, गो सेवा, शिक्षा या किसी भूखे को भोजन। ये दशांश कहलाता है और यही धन को आपके पास रोकने का सबसे बड़ा मंत्र है। रुकिए, अब आप सोच रहे होंगे, गुरुदेव तो गलती बता दी, अब उपाय क्या है? अब आता है गुरुदेव का बताया एक उपाय। इसे ध्यान से सुनिए, ये उपाय बहुत सरल है लेकिन चमत्कारी है। गुरुदेव का एक उपाय है जिसके 3 भाग हैं, संकल्प, गायत्री साधना और दशांश। इसमें पहला भाग है सुबह का संकल्प। गायत्री महाविज्ञान भाग फर्स्ट में गुरुदेव लिखते हैं, रोज़ सुबह स्नान के बाद 2 मिनट आंख बंद करके ये संकल्प लें, हे माँ गायत्री, मैं ईमानदारी से कमाऊँगा, मैं पैसों का सदुपयोग करूँगा, मैं सेवा के लिए धन का उपयोग करूँगा। ये संकल्प ब्रह्मांड को आपका संदेश पहुँचाता है। दूसरा भाग है गायत्री साधना। गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में बताया है, गायत्री मंत्र सिर्फ ज्ञान का मंत्र नहीं है, ये समृद्धि और बुद्धि का भी मंत्र है। रोज़ 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ये जाप आपके विचारों को शुद्ध करता है और शुद्ध विचार ही धन को आकर्षित करते हैं। तीसरा भाग है दशांश। जैसा मैंने पहले बताया था, हर महीने अपनी कमाई का
10वां हिस्सा सेवा के लिए ज़रूर लगाएं। गुरुदेव कहते थे, ये लक्ष्मी को दिया गया टोकन है कि प्रभु मैं आपके दिए हुए धन को सही जगह लगा रहा हूँ, और फिर देखिए लक्ष्मी माँ खुद आपके पास बार बार आएंगी। अब 2 प्रेरणादायक बात गुरुदेव के जीवन से तो सुनिए। पहली बात है, गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन मिशन को समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी भी अपने लिए धन नहीं जोड़ा, फिर भी गायत्री परिवार आज दुनिया का सबसे बड़ा परिवार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेवा को धन से ऊपर रखा। दूसरी बात, प्रज्ञा पुराण में गुरुदेव लिखते हैं, धन साधन है, साध्य नहीं। धन का उद्देश्य परिवार को सुखी रखना, बच्चों को शिक्षित करना और समाज की सेवा करना है। जिस दिन ये उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा, उस दिन धन की कोई कमी नहीं होगी। अब प्रैक्टिकल के रूप में आज से क्या करें? पहला है, आज ही एक डायरी लें और रोज़ रात को 3 अच्छी बातें लिखें जिनके लिए आप धन्यवादी हैं। दूसरा, अपने खर्च पर नज़र रखें, अनावश्यक खर्च कम करें। तीसरा, इस महीने में ही दशांश निकालना शुरू कर दें। चौथा, रोज़ 24 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें और हो सके तो 3 माला रोज़ करें। गुरुदेव का अंतिम संदेश युग निर्माण योजना में था, बेटा चिंता मत करो, समय बदल रहा है और ये बदलाव हमारे हित में है। बस हमें अपने विचार, अपने कर्म और अपने आचरण को शुद्ध रखना है, फिर समृद्धि अपने आप हमारे पास आएगी। तो क्या आप तैयार हैं आज से ही ये 3 गलती छोड़ने के लिए और एक उपाय अपनाने के लिए? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए जय गुरुदेव, और इस वीडियो को उन 3 लोगों को भेजिए जिनके घर में समृद्धि आनी चाहिए, क्योंकि जब हम प्रकाश बांटते हैं तो हमारा घर भी प्रकाश में हो जाता है। अंत में गुरुदेव और माता जी के चरणों में प्रणाम। जय गुरुदेव, जय वंदनीय माता जी।